मैं विनय चौहान आपका QA एक्सप्लोर इक्विपमेंट में स्वागत करता हूं। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं हमारा नया मशीन QA T100T जो है 300 अंडों का टिल्टिंग टेक्नोलॉजी का एग इंक्यूबेटर। आइए हम इस मशीन को किस तरह से बनाया है और इस मशीन को हमें कैसे ऑपरेट करना है उसके बारे में हम जानते हैं। एग इंक्यूबेटर को चलाने से पहले हमें कुछ बातें को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी दोहराते हैं कि मशीन रखने से पहले 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर ये मशीन आप रखते हैं उस जगह का तापमान जो है 30 डिग्री से नीचे और 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। प्लेटफॉर्म इस तरह से होना चाहिए जिससे आप आराम से उसको ऑपरेट कर सकें और मशीन जो है नीचे ज़्यादा ना रहे। अगर नीचे रहेगा तो पानी जो है वो घुस सकता है और कोई भी जो जानवर है उसके अंदर मशीन में घुस सकते हैं। तो कुछ ऐसी जगह बनाए जिससे आपका मशीन है वो ऊपर रहेगा और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे पावर का प्लग आपका बहुत ही नज़दीक हो, जिससे क्या होगा, जितना आप नज़दीक रखेंगे उतना वायर आपका कम झूलेगा और जितना कम झूलेगा उतना चांसेस कम होते हैं कि चूहा ना काट ले, कोई कुत्ता बिल्ली उसको काट ना ले, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी जगह पे आप मशीन को रखें जहाँ पे पावर का कनेक्शन नज़दीक हो। जैसे ही आप उस मशीन के अंदर ये पावर को प्लग कर लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि मेन प्लग के अंदर पावर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके मशीन के अंदर पावर आ चुका है। हमारी पावर की रिक्वायरमेंट है 230 वाट और कंजप्शन है 1000 वाट। 1000 वाट हमारा फुल कैपेसिटी पर यूज होता है और जब हम लोग 10% कैपेसिटी पर आ जाते हैं तो ये सिर्फ 100 वाट का रह जाता है। तो ये मशीन एवरेज जो है 400 वाट कंजप्शन करते हैं हम लोग, इसीलिए उस मशीन को 400 वाट का मशीन बताते हैं। तो ये 400 वाट आपका कंज्यूम करेगा। 1 घंटे अगर ये मशीन चलता है तो आपके 4 यूनिट बंद करेगा। तो आइए अब इस मशीन को किस तरह से चलाना है वो हम आपको बताते हैं। तो मशीन को चलाने से पहले सबसे पहले जैसे आपने पावर को प्लग कर लेते हैं, यहाँ पे पावर आ जाता है, मेन लाइट आ जाती है, तो आपको इसका टॉगल लॉक को ऑन कर देना है। जैसे आप टॉगल लॉक को ऑन खोल देते हैं तो आपका मशीन को दरवाजा खुल जाएगा। दरवाजे को पूरा खोल दें। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मशीन के अंदर ये ट्रे नजर आ रही है। ये ट्रे के अंदर कुछ खांचे बने हुए हैं। इस खांचों के अंदर आपको ये ट्रे को बाहर निकाल के अंडों को लगा देना है, अंडों को सेट कर देना है। इस तरह से आप अंडे सेट कर देते हैं। उसके बाद में ये 6 के 6 ट्रे के अंदर आप अगर 5 ट्रे के अंदर आप सेट कर देते हैं। जैसे सेट हो जाता है तो ये मशीन जो है तैयार हो जाती है। उसके बाद आपको ये वाटर ट्रे दी जाती है। वाटर ट्रे के अंदर आपको पानी भर देना है। पानी जैसे भर जाता है बिल्कुल आसान है, बस ये मशीन तैयार है हैचिंग के लिए। मशीन बंद करने से पहले आपको टर्निंग चेक कर लेना है। तो टर्निंग चेक करने के लिए आइए मैं बताता हूँ किस तरह से चेक करना है। तो मशीन से मेन मशीन ऑन करें। मेन मशीन का स्विच जो यहाँ पे लगा हुआ है इससे चालू करने से इसमें पावर आ जाएगा। पावर आने के बाद ये आपका कंट्रोलर जो है वो ऑन हो जाएगा। इसमें आंकड़े दिखने शुरू हो जाएंगे। फैन का बटन ऑन करना है, जिससे आप पीछे देख सकते हैं एयर सर्कुलेशन फैन चालू हो चुका है और ये टर्निंग का बटन ऑन कर देना है और कुछ नहीं, एक बार एरो का ऊपर वाला एरो बटन दबा देना है। आप देख सकते हैं अभी ये जो है मूवमेंट करना शुरू कर दी है। हम एक पूरा साइकिल इसका टर्निंग देखेंगे कि ये टर्निंग ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे दिया हुआ ऑटोमेटिक कट ऑफ स्विच जो है उसको आराम से लेफ्ट और राइट दोनों टर्न करवा दी। तो इससे फायदा ये होता है कि अंडे के अंदर जो बच्चा होता है वो कहीं पे चिपकता नहीं है और वो जो आपका जो बच्चा है वो बेस्ट और स्वस्थ पैदा होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने अभी ये पूरा टर्निंग कर दिया है। लेफ्ट पूरा हो चुका है। अभी इसको बंद कर देंगे। बंद करने के लिए से आपको जो है टॉगल मशीन जो है टॉगल लॉक इसको लॉक कर देना है और आप देख सकते हैं ये मशीन अभी शुरू हो गया है। जैसे कि आप जानते हैं ये मशीन हमारा हैचर कम सेटर है। तो हैचर कम सेटर होने के कारण ये मशीन हैचिंग भी करता है और आपका सेटिंग भी करता है। तो सेटिंग पीरियड जो है इसका 18 दिन है। 18 दिन के बाद में ये मशीन जो है हम लोग इसको हैचर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम आपको अभी बताएंगे। जैसे कि मैंने बताया सेटिंग पीरियड 18 दिन का होता है चिकन बर्ड के लिए, जिसपे बच्चा जो है वो बनता है और ये जो है 18 दिन तक ये सेटिंग पीरियड में काम करता है। हम ये मशीन कोम्बो की तरह देते हैं, लेकिन इसमें जो हैचिंग कैपेसिटी 90 की है और सेटिंग की कैपेसिटी 300। तो आप आइए देखते हैं कि उसको हैचिंग में किस तरह से करना है। जैसे कि मैंने इसके पाँचों के पाँचों ट्रे भरी थी एक साथ में, तो
300। इस केस के अंदर हम ये कर सकते हैं कि आप जो पहले 2 ट्रे है उसको सिर्फ 1 दिन भरें, फिर 3-3 दिन के गैप के अंदर उसको भरें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो पहले अपने 3 दिन पहले भरी है उसके 18 दिन पहले पूरे होंगे, उसके बाद दूसरे के 18 दिन पूरे होंगे, उसके बाद तीसरे के 18 दिन। और 90 की जो है आप ये जो है इसके अंदर आप 90 अंडे एक साथ रख सकते हो। ये 90 अंडे जिसके 18 दिन पूरे होते हैं उसको इसमें शिफ्ट कर देना है, और बाकी उसके अंदर आप फिर से अंडे रख सकते हो, जिससे आपका 300 का कैपेसिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको हैचिंग में रखना है। जैसे कि आपका मशीन 18 दिन पूरा कर लेता है तो आपको सिंपल है, यहाँ पे जो मशीन है उसको बंद करना है। जैसे कि आपने ओपन कर दिया इस मशीन को, आपने 2 ट्रे के अंदर जो अंडे रखे थे इस ट्रे को बाहर निकाल लेना है और इस ट्रे के अंदर खाली कर देना है। इस ट्रे में जैसे खाली कर दे तो आपकी 2 ट्रे खाली हो जाएगी, आप इसमें नए अंडे रख सकते हो, और इसको सिर्फ आपको इसके अंदर इस तरह से छोड़ देना, सीधी ऐसे ऐसे सीधी सीधी। जैसे कि आप देखिए इसको छोड़ दिया आपने इसके अंदर, और आपको इसको बंद कर देना। अभी आपका मशीन हो गया पैकिंग के लिए तैयार। ये मशीन अभी आपका हैचर भी हो गया है। अभी 3 दिन के बाद आपको ये जो बास्केट है इसके अंदर बच्चे दिखाई देंगे, वो बच्चों को आपको निकाल के उसको ब्रूडर में शिफ्ट कर देना है। ब्रूडर में शिफ्ट करने से फायदा ये होगा कि आपके दूसरे अंडे आप फिर से रख सकते हो उसके अंदर। तो ब्रूडर के लिए एक सिंपल है, एक गत्ता लीजिए, उसके अंदर एक बल्ब छोड़ दीजिए और एक लोकल टेम्परेचर मीटर लेके आइए, उसको थर्मोमीटर कहेंगे, थर्मोमीटर ले आइए। थर्मोमीटर से उसके अंदर 37 डिग्री मेंटेन करिए और वो आपका ब्रूडर तैयार। तो आपने देखा हमने ये जो मशीन बनाया है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। इसके अंदर आपको कोई अलग से सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कि देख सकते हैं इस मशीन के अंदर हम लोगों ने प्री प्लान प्री प्रोग्राम सेटिंग्स दिए हुए हैं। चिकन के लिए हमने यहाँ पे सेटिंग दिया है, डक के लिए सेटिंग दिया है, गीस के लिए सेटिंग दिया है, पिजन के लिए सेटिंग्स दिया है, पीसेंट के लिए दिया है। जिस भी बर्ड का आपको रखना है उस बर्ड के ऊपर सिर्फ ये मोड का बटन ला के आप रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी डक के ऊपर है, अभी गीस पे हो गया है, पिजन पे आया है, पीसेंट पे आया है, अगेन अभी ये चिकन पे आ गया है। जो 18 दिन के बाद भी अपने आप इसके अंदर सेटिंग्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, आपको जिस तरह से सेटिंग्स चाहिए। इस मशीन की खासियत आओ आपको हम बताते हैं मशीन किस तरह से काम करता है, कंट्रोलर किस तरह से काम करता है। तो आइए हम इस कंट्रोलर के बारे में बताएं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोलर कुछ आंकड़े दिखा रहा है, आपको शायद वो थोड़ा सा ब्लिंकिंग होता होगा कैमरे की वजह से, बट मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में तो आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 38 जो लिखा हुआ है, ये 38 हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ है, जो सेट किया हुआ है प्रोग्राम के द्वारा, और एक्चुअल जो दिख रहा है वो 32.8 इसके अंदर टेम्परेचर है, क्योंकि हमने दरवाजे बार बार खोले हैं। जैसे ही 38 का यहाँ पे टेम्परेचर आ जाता है तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको हीट 1 और हीट 2, ये 2 हीटर अभी चालू है। जिस टाइम पे 38 आ जाएगा तो हीट 1 बंद हो जाएगा, हीट 2 जो है वो अपनी 10% कैपेसिटी में चालू रहेगा। सेम इसके अंदर जो दिया गया है वेट जो है हमारा ह्यूमिडिटी कंट्रोलर है, और ह्यूमिडिटी कंट्रोलर जब तक ये 60 हमने 60 सेट किया है, सेट वैल्यू है 54 अभी इसके अंदर एक्चुअल है। जैसे ही 60 आएगा तो ये वेट का अपने आप बंद हो जाएगा। अगर मशीन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी काम चल रहा है, तो ये अलार्म अपने आप बजेगा। और मशीन के अंदर अगर आपको कोई कस्टम सेटिंग्स करनी है, अपने हिसाब से कोई टेम्परेचर चेंज करना है, या तो आपको ऐसा इस मशीन को ड्रायर यूज़ करना है या और कुछ काम के लिए यूज़ करना है, आप ध्यान रखिएगा 40 डिग्री से ऊपर इस मशीन को मत लाइएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको यूज़ किया है हेलम बॉडी चलता नहीं है, परंतु वो ज़्यादा हीट की वजह से ये हेलम जो है उसको कमज़ोर करता है। तो आप ध्यान रखिए 40 से ज़्यादा टेम्परेचर ना रखें, और ये कस्टम पर लाके उसको आप सेट कर सकते हैं। सीधा मोड का बटन दबाना और सेट से ये आराम से हो जाएगा, और आपको हम लोग यूज़र गाइड देंगे, उसके अंदर भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इस मशीन के बारे में मिलेगी। तो आज हमने आपको ये 300 अंडों का जो आज इंक्यूबेटर है, ये नई टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई हुई इंक्यूबेटर है, और ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। आप आराम से अपने बैकयार्ड में या आप अपने घर पे भी इसको आराम से रख सकते हो।
ये काफ़ी अच्छा तरीका है एक छोटा बिजनेस करने का। आप अपना खुद का पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं और उसका पैरेंटिंग करके खुद एग इंक्यूबेटर जो एग है वो आप खुद जो है इसके अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इस इंक्यूबेटर को खरीदना है आपको तो आप हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर भी लॉग इन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस मशीन के बारे में हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए या तो हमारी कंपनी के वेबसाइट पे जाइए। हम सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और आपको आपके एग्रीकल्चर आपके पास अगर है कोई भी कंपनी का अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है या आपको कोई जानकारी नहीं दे रहा है तो आप